नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परमा एकादशी कल है 12 अगस्त को उदया तिथि में ही परमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। एवं उपाय किए जाएंगे। आज शुरू हो जाएगा शाम से, लेकिन आज ये व्रत एकादशी का नहीं किया जाएगा, कल ही किया जाएगा। एकादशी के दिन हमें तुलसी के क्या क्या उपाय करने हैं। आज ही तुलसी की लकड़ी आज नहीं तोड़ना। गिरी हो जहाँ छोटा मोटा ले लो या रखे हो, छोटा मोटे लकड़ियाँ मिल जाती हैं गिरी हुई वहाँ पास में, या सूखी हुई रखी हो तो आप ले लीजिए। इस लकड़ी को आप कल सुबह स्नान 12 अगस्त को करना है। सबके जितने सदस्य हैं सबकी बाल्टी में थोड़ी थोड़ी तोड़ के आप डाल ही दीजिएगा उनके नहाने के पहले। कहते हैं कि ऐसे इस पानी से स्नान करने से जन्मों जन्मांतर की जो बीमारियां रहती हैं दूर हो जाती। 3 दिन के अंदर ही हर बीमारी गायब हो जाएगी। ये आखिरी मौका है। अधिक मास के महासंयोग बन रहा है। 300 वर्षों बाद ऐसा संयोग है आज 12 अगस्त को परमा एकादशी का। तो आप ये लकड़ी लीजिए छोटी सी तुलसी की, तोड़ के अपने स्नान के पानी में 1 घंटा पहले ही डाल दीजिए और 4-5 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा। इसके बाद आप सारे कार्य करके स्नान कर लीजिए सुबह। ऐसे हर सदस्य कर लें। स्नान करते समय माता गंगे का ध्यान कीजिएगा। और स्नान निर्वस्त्र नहीं किया जाता है, सदा वस्त्र पहन के ही करना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान बहुत ही अशुभ माना गया, इसलिए वस्त्र धारण करे रहिए कुछ ना कुछ। तो स्नान करने के बाद आप पहले की तरह स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। हो सके तो पीले कपड़े अवश्य पहनिए, क्योंकि परमा एकादशी है। तो परमा एकादशी शनिवार के दिन 12 अगस्त को ही किया जाएगा। इसका व्रत मैं आपको कई छोटे छोटे उपाय बताऊंगी। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। ये लिखने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। या जय माँ तुलसी लिखिए। कहते हैं लिखने और माता का नाम लेने से भी बहुत फल मिलता है। तो आइए परमा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बताती हूँ। तुलसी के पत्ते भगवान श्री हरि को भोग अवश्य लगाना चाहिए। कनेर का फूल अवश्य तोड़ लाइए। इस समय कनेर के फूल हर जगह मिल जा रहे हैं। पीले कनेर, आजकल तो कई रंगों के कनेर के फूल चल रहे हैं, लेकिन आप पीले रंग का ही कनेर का फूल लेकर आइए और श्री हरि का श्रृंगार कीजिए। इससे बहुत ही शुभ है। भगवान भोलेनाथ का भी श्रृंगार इससे किया जाता है। मैं इसका भी उपाय आपको वीडियो के अंत तक बताऊंगी। तो आप स्नान ध्यान कर आइए और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को स्नान कराइए। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसमें गंगा जल भरकर भगवान को स्नान कराइए, माता जी को स्नान कराइए। माता लक्ष्मी को दक्षिणावर्ती शंख अत्यंत प्रिय है। जिसके घर में ये शंख रखा रहता है उसके घर में कभी भी आर्थिक स्थिति की समस्या नहीं आती। अगर आपके घर में कोई कार्य है, आपको बहुत पैसे की ज़रूरत है, थोड़ी परेशानियां होंगी, लेकिन उस समस्या का समाधान आपको अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें 2 राय नहीं है। तो दक्षिणावर्ती शंख लाकर आप रख सकते हैं। कल भी ला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या सोमवार के दिन अत्यधिक सुबह आप ले आइए और घर में रख दीजिए। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर के रखिए। रोज प्रभु को स्नान कीजिए, वो जल बदलिए। अगर आप प्रतिदिन ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसमें चावल भर के रख दीजिए। चावल कब बदलना है? अमावस्या या पूर्णिमा तिथि को उसका चावल बदल के शंख को स्नान कराकर फिर आप चावल भर के रख दीजिए। उस चावल को आप किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दान कराइए। उस चावल को किसी ब्राह्मण या मंदिर में दान करके आइए। दक्षिणावर्ती शंख का ये उपाय करने से आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां ही खुशियां आएंगी। ये उपाय करने से ये नहीं कि आपके कष्ट आ जाते हैं, जो हमें कर्म है वो भुगतना है, लेकिन उस परेशानियों के समस्या का समाधान हमें अवश्य मिलता है। अगर हमें 100% हमें कष्ट भोगना है तो 50 में ही टल जाएगा। भोगना तो पड़ेगा कर्मों का फल, लेकिन कट जाते हैं हमारे ग्रह नक्षत्र। तो ये उपाय आप अवश्य कर लीजिएगा। दक्षिणावर्ती शंख अवश्य ले आइएगा। इस दिन माता तुलसी की खूब पूजा पाठ करनी चाहिए विधिवत, लेकिन जल नहीं डालना चाहिए। माता तुलसी इस दिन व्रत करती हैं भगवान विष्णु के लिए। तो इस दिन आप जल डालिए, परिक्रमा कीजिए, जोत बत्ती कीजिए, श्रृंगार चढ़ाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जल नहीं डालेंगे आप।
और छोटे छोटे कई उपाय हैं जो आप करेंगे, विशेषकर परमा एकादशी पे आपको बहुत विशेष लाभ होगा। इस दिन परमा एकादशी के दान देने का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आप चने की दाल अवश्य दान दीजिए। चने की दाल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सोने के बराबर दान माना जाता है। इस दिन गुड़ का दान कीजिए। चावल मत दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, गेहूं कीजिए, सत अनाज का दान कीजिए। आप चिड़ियों को चुगा डालिए, गौशाला में आप दान करके आइए, अनाथ आश्रम में मिठाइयों का दान कीजिए। जितनी ही मीठी वस्तुओं का दान करेंगे उतने ही आपके जीवन में मधुरता सदा बनी रहेगी। ये बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर पाए तो मजदूर जो घर बना रहे हैं इस समय, जो नाली साफ कर रहे हैं, जो आपके घर में काम वाली बाई है, उनको 1 किलो मिठाई या 2 बिस्किट का पूड़ा ही लाकर दे दीजिए। कुछ मीठा अवश्य दान कीजिए। इस दान से आपको सहस्त्र गुना फल मिलेगा। परमा एकादशी के दिन किसी की बुराई भूल कर भी मत कीजिएगा। आज के दिन परमा एकादशी के दिन एक तो सावन अधिक मास है, शिव परिवार की पूजा अवश्य कीजिए। भगवान शिव की भी पूजा अवश्य कीजिए। विशेषतर कनेर का फूल गणेश जी को, कार्तिकेय प्रभु को, महागौरी को और नंदी महाराज, अशोक सुंदरी और भगवान भोलेनाथ बम बम भंडारी को अवश्य चढ़ाइए। जहाँ त्रिशूल और तीनों त्रिशूलों पे आप कनेर के फूल अवश्य लगाइए। इससे आपके जीवन में हर तरफ हरियाली हरियाली, खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहेंगी। इससे आपके बृहस्पति मजबूत होंगे। बृहस्पति मजबूत होते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहती है। जिसके घर में बृहस्पति मजबूत रहते हैं, जिसके ग्रह, उनके घर में सदा मांगलिक कार्य होता ही रहता है। एकादशी के दिन एकादशी की कथा अवश्य सुनिए। भगवान विष्णु की महिमा का अवश्य गाथा कीजिए। इस दिन आंवले के पेड़ में, पीपल के पेड़ में और बेलपत्र के पेड़ में दूध मिला हुआ जल समी के पेड़ में अवश्य डालिए और गोल बत्ती का दीपक, घी का बत्ती का दीपक अवश्य जलाइए। इस दिन अगर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर आप एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं, 300 कई वर्षों के सहस्र गुना 12 वर्षों में जो ऋषि तप करते हैं उस तप का फल आपको मिलेगा। अगर आंवले के पेड़ के नीचे आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ले रहे हैं, या राम ध्वनि का गुणगान कर रहे हैं, या नारायण ध्वनि का कीर्तन भजन कर रहे हैं, आंवले के पेड़ के नीचे किया गया हुआ भजन कीर्तन पूजा पाठ आपको सहस्र गुना फल देगा। परम एकादशी, सावन के अधिक मास की एकादशी को खास तौर पर इस दिन शिव मंदिर आप जाइए, 2 कनेर के फूल लेके जाइए। कनेर के फूल लेके जाइए और 1 लोटा जल में आप पंचामृत भी बना लीजिए। मतलब दूध, दही, घी, शहद ये सब मिलाकर आप शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। इसके बाद शुद्ध सादा जल से शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। इसके बाद 1 कनेर का फूल भगवान शिव पर चढ़ाइए। डंडी आपकी तरफ हो, फूल भगवान शिवलिंग पर हो और 1 अशोक सुंदरी पर चढ़ाइए। वहाँ लंबी बाती के चौमुखे दीपक को प्रज्वलित कीजिए और ओम नमः शिवाय या नारायण नारायण, प्रभु भोलेनाथ के आगे नारायण नारायण ध्वनि का जितना आज परम एकादशी के दिन आप जाप करेंगे उतना ही विशेष फल आपको मिलेगा। ये छोटे छोटे उपाय थे, इनमें से कोई सा भी कर ले। अगर कुछ नहीं कर पाए तो शिव नारायण नारायण राधे राधे घर में कर लीजिएगा। राधे राधे।